हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैनिपुलेटिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, पर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्या होता है? समटाइम्स यू मे वांट टू स्टोर डेटा इन फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर। कभी कभी जो आप अपना डेटा स्टोर करना चाहते हो वो एक फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना चाहते हो। फ्लेक्सिबल डेटा मतलब कि जो इजीली मॉडिफाई कर सको या फिर मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जो डेटा। अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज वन वे टू हैंडल फ्लेक्सिबल डेटा। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एक तरीका होता है फ्लेक्सिबल डेटा को हैंडल करने का। दे एलो फॉर आर्बिट्रेरी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, नंबर्स, बूलियंस, एरेज, फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? ये कॉम्बिनेशंस को, आर्बिट्रेरी कॉम्बिनेशन को एलो करता है, जैसे कि स्ट्रिंग्स हो गए, नंबर हो गए, बोलियन हो गए। बोलियन आपको पता है ट्रू फॉल्स, एरे तो आपको पता है जैसे कि जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सके, और फंक्शंस भी आपको पता चल गया क्या होता है, और ऑब्जेक्ट्स भी क्या होता है। ठीक है, सो हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर की एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे दी है। अगर यहाँ पे ये चीज़ नहीं होता है डायरेक्टली, मतलब कि कॉन्स्ट आवर म्यूजिक करके फिर इक्वल करके यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ से स्टार्ट होते और यहाँ पे क्लोज होकर सेमीकोलन हो जाता, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता। पर क्योंकि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मतलब कि एक्चुअली ये एक एरे है। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ये एक स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, तो स्क्वायर एरे हम कैसे लिखते थे नॉर्मली? जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो CONST कॉन्स्ट एरे। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम क्या बोलते, जो भी मल्टीपल वैल्यूज होती थी, जैसे कि एक हो गया, वन हो गया, टू हो गया, फिर कैट हो गया। ठीक है, जैसे कि कैट हो गया और इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया ट्रू। ठीक है, सो लेट सपोज यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन आ गए। ये जो एरे है ये कॉम्बिनेशन किस किस का है? नंबर का है, स्ट्रिंग्स का है और बोलियन टाइप का है। ठीक है, सो अब यहाँ पे इसको आप चाहो ना, यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आपने कर्ली ब्रैकेट डाल दिया और कर्ली ब्रैकेट में कुछ मल्टीपल वैल्यूज जैसे स्टोर कर दी, जैसे कि एरे वन। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या डाल दी? वन। ठीक है, अब जैसे कि एरे टू, इसकी वैल्यू डाल दी टू। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी, यहाँ पे कॉमा से होता है ना ये, सो इसको हम कॉमा से चेंज कर लेते हैं और ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ये हो गया एक तरह का, आप समझ सकते हो कि किस तरह से। सो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कैसे बनाया इन्होंने, जैसे कि हम देख सकते हैं, ऐसे आपको ये पता चल गया पहले कि कैसे स्टोर किया जाता है मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा। यहाँ पे आप चाहो तो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो और ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी कर सकते हो। ठीक है, सो अभी क्लियर हो जाएगा आपको इस एग्जाम्पल से। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये कॉन्स्ट आवर म्यूजिक है ये एक एरे है। क्यों? कैसे पता चला हमें? क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ। अगर ये डायरेक्टली ऐसे होता, CONST कॉन्स OBJ इक्वल, मतलब नाम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसे होता कि अगर जो आपका ये एरे वन, ठीक है, और यहाँ पे एरे, ओके, ये, सो यहाँ पे इस, अगर इस तरह का होता है तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आपको पता चल गया कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होगा तो ऑब्जेक्ट होगा। और ये तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो अवर म्यूजिक है ये एक एरे है, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट से और एंड हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट पे। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में हमने पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज डाल दी है आर्टिस्ट और उसकी वैल्यू डाल दी है डाफ्ट पंक, टाइटल डाल दिया होमवर्क और फिर टाइटल डाल दिया है, मतलब टाइटल प्रॉपर्टी डाल दी है और होमवर्क यहाँ पे फिर वैल्यू डाल दिया, फिर रिलीज एयर प्रॉपर्टी और एयर उसका जो है वो प्रॉपर्टी। फिर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मेट्स आया और फिर कॉलन डाला है, और फिर हमने इसमें जो वैल्यूज थी हमने ये बता दिया कि कौन कौन सी फॉर्मेट में अवेलेबल है ये जो म्यूजिक है, CD, कैसेट एंड LP। ठीक है, जो भी होता है ये LP। सो इसमें हमने मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर दी और फिर हमने जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी गोल्ड कर दी और वैल्यू कर दी ट्रू। तो इस हिसाब से आप मल्टीपल लाइक ऑब्जेक्ट एरेस के अंदर, सॉरी, इस हिसाब से आप एरेस के अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो और ऑब्जेक्ट्स के अंदर मल्टीपल एरेस। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे आ गया, लेकिन देखा जाए तो ये एरे के अंदर ये मतलब ये जो एरे है इसके अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, और आप चाहो तो आप एरेस ऑफ ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, मतलब कि जैसे कि ARR OBJ। ठीक है, सो ये एक एरे हो गया, ये एक एरे हो गया। अब यह इस एरे के अंदर आप चाहो तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। कैसे सेपरेट करना है इनको? कॉमा से। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगी कैट डॉग, कैट वन, ठीक है, और फिर कैट टू। ठीक है, और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब सेकंड कैसे कर सकते हैं हम?
सेकेंड यहाँ पे कर देंगे DOG डॉग 1, DOG डॉग 2, सॉरी 1 2, ठीक है। सो इस हिसाब से मल्टीपल आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या बोला इन्होंने। दिस इज एन एरे विच कंटेन वन ऑब्जेक्ट इनसाइड। ये एक ऐसा एरे जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है। द ऑब्जेक्ट हैज वेरियस पीसेस ऑफ मेटा डेटा। इसमें बहुत सारा मेटा डेटा है किसी एल्बम का। इट ऑल्सो हैज़ अ नेस्टेड फॉर्मेट एरे, जैसे कि नेस्टेड फॉर्मेट एरे अभी मैं बता चुका हूँ। इफ़ यू वांट टू ऐड मोर एल्बम्स रिकॉर्ड, अगर आप चाहते हो कि आप और रिकॉर्ड डालना चाहो, यू कैन डू दिस बाय एडिंग रिकॉर्ड्स टू द टॉप लेवल एरे। टॉप लेवल एरे कौन सा हो गया? ये वाला जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ और लास्ट में लास्ट में क्लोज हुआ, ठीक है। सो ये वाला आ गया टॉप लेवल एरे। अब चाहते थे तो आप यहाँ पे डॉग 1 में आप एक और एरे क्रिएट कर सकते थे, 1 2, ठीक है, 1 3 जो भी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरे आ गया, ये आ गया टॉप लेवल जो सबसे ऊपर का सुप्रीम पावर जिसके पास, और ये आ गया उसके बाद माइक्रो बोल दो, सब बोल दो, नेस्टेड एरे बोल दो, ठीक है, जो भी बोलना चाहो आप। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। ऑब्जेक्ट्स होल्ड डेटा इन अ प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट जो होता है कि किस में स्टोर करता है डेटा को? प्रॉपर्टीज में। ये प्रॉपर्टीज आ गई और उसका डेटा आ गया वैल्यू जो भी उसकी, विच हैज़ अ की वैल्यू फॉर्मेट। की वैल्यू मतलब ये वाली होगी की और ये होगी उसकी वैल्यू। यहाँ पे देख सकते हैं इन द एग्जाम्पल अबव आर्टिस्ट, वही चीज़ बताया है कि कौन सा एग्जाम्पल है। अब हमारा टास्क क्या है? ऐड अ न्यू एल्बम। एक न्यू एल्बम डालो माई म्यूजिक एरे में। इसको हम पहले हटा देते हैं और फिर हमें ऐड कौन कौन से प्रॉपर्टीज करने हैं? आर्टिस्ट, टाइटल, रिलीज ईयर, फॉर्मेट्स, ठीक है। यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे? इसको कर देंगे ये, और ये एरे आ गया, फिर हमने एरे कर दिया। अब हमने क्या करना है? नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आर्टिस्ट, और कुछ भी आप डाल सकते हो। आर्टिस्ट में डाल दूँ तो फिर किसका नाम डालूं? लेट सपोज बादशाह डाल देते हैं। नहीं, मेरा ऐसा कोई फेवरेट वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा कोई भी सिंगर फेवरेट नहीं है, मुझे गाने सबके अच्छे लगते हैं ऑलमोस्ट। आर्टिस्ट आ गया पहला प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी आ गई टाइटल, और फिर ये आ गया, इसमें क्या आ गया? टाइटल में हम क्या डाल सकते हैं? कोई भी गाने का नाम डाल देते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट कौन सा गाना है, वो मेरे ख्याल से जो मैंने लास्ट सुना था वुडू ही था। ये मेरे को लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा वैसे। और इसके बाद रिलीज ईयर था, रिलीज ईयर प्रॉपर्टी डाल देते, रिलीज अंडरस्कोर ईयर, और ये मेरे हिसाब से इसी साल रिलीज हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वो डाल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टीज यही यूज़ करनी है, वैल्यू आप जो भी मर्जी यूज़ करो टेस्ट पास करने के लिए। अब डाल देते हैं फॉर्मेट्स डाल दिया, और यहाँ पे हमने एक एरे क्रिएट करना है। यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मेट एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। यहाँ पे हमें एरे क्रिएट करना है, एक सिर्फ वैल्यू नहीं डालनी है, इसीलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ CD डाल देता हूँ पहले, CD, ठीक है, एक एरे CD डाल दी, फिर ऑनलाइन फॉर्मेट डाल दिया, ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। ये 2 फॉर्मेट अभी डाल दिए। अब टेस्ट पास कर लेते हैं। टेस्ट पास होते हैं। आपको समझ आ गया कि किस हिसाब से हम किसी अभी ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को। और ये कंसेप्ट यहीं से था। कोई भी डाउट्स हो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंसेप्ट में। ओके, बाय।